देखिए अब हम लोग इसमें देखेंगे ह्यूमन ब्रेन। देखिए ह्यूमन ब्रेन बोला गया है कि हमारा ह्यूमन ब्रेन का जो लेयर है, जब आप देखिएगा, चूँकि हमारा ह्यूमन ब्रेन के अंदर में पढ़िएगा, अभी अभी आपका हम जो एक्सटर्नल लेयर है ये आपका ह्यूमन ब्रेन का बता रहे हैं। इसके अंदर में बहुत सारा देखिएगा पार्ट, जिसे ब्रेन का पार्ट में बताएंगे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, क्योंकि आप जानते हैं कि ब्रेन हमारे जो ह्यूमन बीइंग का एक मैमेलियन कैरेक्टर है। क्योंकि अगर हम लोग मानते हैं हमारा जो ब्रेन है, इसके बारे में मेडिकल साइंस में हम लोग जो स्टडी किए और जो लोग इससे पीजी करते हैं, जो लोग एमडी डीएम करते हैं, पीएचडी करते हैं, वो सारे लोग भी इसके बारे में स्टडी नहीं कर पाते। इसका बहुत ही कम स्टडी करने के बाद भी वो पीएचडी होते, क्योंकि बताया गया है कि ये इन्फिनेटिव लाइब्रेरी है। अकॉर्डिंग टू विवेकानंद, द माइंड इज इन्फिनेटिव लाइब्रेरी। इसको अक्षर पुस्तकालय बोला गया है। इसमें आप देखे होंगे कि इसके अंदर जितना भी चीज़, आप इसी ब्रेन के अंदर में लोग महान भी होते हैं और इसी ब्रेन से लोग शैतान भी होते हैं। इसलिए ये जो ब्रेन हमारा है, ह्यूमन ब्रेन, आज जो पढ़ने जा रहे हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है हमारे ह्यूमन बीइंग्स का, जो कि इस ब्रेन के कारण ही हमारे धरती पे सारे जितने भी डेंजर से डेंजर एनिमल हैं या जितने भी गुड से गुड वर्क है, जो हमारा ब्रेन ही करता है। क्योंकि आप जानते होंगे एक सामान्य जो एक जनरल व्यक्ति होते हैं, वो आपके अंदर में देखते होंगे टाइगर को भी हम अपने अंदर में करके रखे हुए हैं। तो इतने महान महान चीज़ का डिस्कवरी हो गया बाय द हेल्प ऑफ ह्यूमन ब्रेन। सो ब्रेन इज द वेरी, बोला जाता है वेरी फैंस, एक बहुत ही पारामाउंट वाइटल ऑर्गन हमारा बॉडी का, जो कि एक जनरल, आप देखते होंगे इस ब्रेन के अंदर में ही वैसे ऐसे भी हमारे धरती पे वर्ल्ड में वैसे भी पर्सन जो है आए हैं, जो इस ब्रेन से आज हम लोग देख रहे हैं कि लोग चांद पे भी जा रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ ब्रेन। तो इस इंटरेस्टिंग वाइटल जो पारामाउंट हमारा ऑर्गन है, वाइटल ऑर्गन है, उसके बारे में स्टडी करेंगे और हम जानेंगे कि ये ब्रेन किस तरह से वर्क करता है, क्या हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंस है, इसका कौन कौन सा सेंटर जो हमारे किस इंडिकेशन के रिस्पॉन्सिबल है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। ये केवल ऊपरी लेयर का हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि हमारा जो, अब ह्यूमन ब्रेन को जब आप देखिएगा तो सबसे बाहरी लेयर जो होता है वो आप देखे होंगे ये हेयर है। उसके अंदर का लेयर को हम लोग जो बोनी कैविटी है उसको स्कल बोलते हैं, और उसके लेयर जो होते हैं उसको स्किन बोला जाता है। तो जनरली में हमारा ब्रेन का जो आप पार्ट देखिएगा, तो जब एक बाहर से देखिएगा तो जो बाहरी लेयर है वो हमारा स्कल है, उसके और हेयर है और स्किन है। लेकिन जब इंटरनल भाग में आप घुसिएगा तो ये डूरा मैटर है जो सबसे ऊपर रहता है। उसके बाद में एरेक्नोइड है और पाया मैटर है। ब्रेन के सटे पाया मैटर होता है, इसलिए ब्रेन का जो सटे पार्ट है वो पाया मैटर है, जो आपको हम बताएंगे। ये डूरा मैटर जो है वो एक थीन लेयर है, डबल होता है, वास्कुलर होता है, आउटर और हार्ड होता है जो डूरा मैटर है। उसके नीचे जो होता है ये वाला लेयर जो देख रहे हैं आप, ये एरेक्नोइड जो थीन और वास्कुलर है। लेकिन एक बहुत बड़ा बात है कि ये केवल ह्यूमन में ही प्रेजेंट रहता है, इसलिए ये प्रेजेंट इन ह्यूमन, ओनली प्रेजेंट इन मैमेलियन, नॉट ए ह्यूमन। मैमेलियन कैरेक्टर है ये, दिस इज द मैमेलियन कैरेक्टर। इसलिए आपको ऐसा क्वेश्चन नीट में पूछ सकता है, इन विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज मैमेलियन कैरेक्टर, तो आपको लगाना होगा एरेक्नोइड। एरेक्नोइड इज द मैमेलियन कैरेक्टर ऑफ ब्रेन। और तीसरा जो होता है वो पाया मैटर, जो द थिन वास्कुलर अटैच और डायरेक्ट अटैच सेरिब्रम। ये जो सेरिब्रम है वो डायरेक्ट अटैच रहता है सेरिब्रम के साथ, इसलिए आपसे पूछेगा इन विच पार्ट ऑफ ब्रेन विच इज डायरेक्टली अटैच विद द सेरिब्रम। तो सेरिब्रम से अटैच के लिए हमारा जो है वो पाया मैटर है, और इस पाया मैटर को हम लोग देखेंगे कि जो डायरेक्टली अटैच रहता है हमारा सेरिब्रम से। आगे इसके अंदर में पार्ट बताएंगे, सेरिबेलम, सेरिब्रम जो हमारा पार्ट है, ये सारा चीज़ हम देखेंगे, हाइपोथैलेमस, थैलेमस। इसलिए पाया मैटर हो डायरेक्टली अटैच विद द सेरिब्रम। एंड द सेकेंड पार्ट इज द एरेक्नोइड which is the present in the mammalian character. It is a very good as well as it is the very paramount part of the brain which is
present only in the mammals. So जो एरेक्नोइड है दिस इज only present in brain mammalian. और जब हम इस यही पार्ट है जो कि सर्वएक्नोइड स्पेस है जो कंटेन CSF, इट इज प्रेजेंट बिटवीन एरेक्नोइड एंड पायामेटर. पायामेटर एरेक्नोइड के बीच में जो होता है सब जो है एरेक्नोइड स्पेस होता है जो कंटेनिंग करता है CSF को. आप मेडिकल फर्स्ट ईयर में जाइएगा, बीडी चौरसिया का एक बुक है, उसमें पढ़ाया जाएगा कि CSF किस तरह से बनता है हमारे बॉडी के, किस किस पार्ट में आता है. बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये. सब एक्नोइड स्पेस है जहाँ से जो कंटेंट रखता है CSF का. लेकिन आपको हम बताएंगे आपके ब्रेन का ही पार्ट जो है थर्ड वेंट्रिकल, लेटरल वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, किस तरह से CSF आता है. इसको फर्स्ट ईयर में हम लोग मेडिकल में फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं. आपको भी बताया जाएगा किस तरह से CSF बनता है, बॉडी से किस पार्ट से निकलता है. तो तब हम लोग ये बात को ह्यूमन ब्रेन को आप एक्सटर्नली पढ़े, अब हम लोग डीपली इसका इंटरनली भी पढ़ेंगे. धन्यवाद.